इंसान अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करता है और उसका जूता अपनी गाड़ी और अपने बिस्तर पे रखता है। और ये इनकी बात ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सराही जा रही है। मेरे अब्बू ने, मैं 6 साल का था, दूसरी शादी कर ली। बड़े मैंने धक्के खाए, बड़े धक्के खाए, बड़ी नौकरियां की, कोई काम ही नहीं छोड़ा। एक ये फैक्ट्री है गज्जू मत्ते जुराबों की, उसमें मेरी बहनें और मेरी माँ नौकरी करते रहे और मैं उस साहब के घर में नौकरी करता था। तो मेरी माँ एक टांग पे खड़ी, कुरान सर पे लेके, तो कह रही या अल्लाह मेरे बेटे को सदर बना दो। मैंने कहा माँ क्या कर रही? कह रही तेरे सदर बनने। मैंने कहा पाकिस्तान के सदर बनने की दुआ करो, ये तो सुबाई हल्का 153 है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामाइन, डिजिटल रंग के प्लेटफॉर्म से शुएब हसन आपसे मुखातिब। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जो रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल नज़र आती हैं और उनके वायरल होने की वजह कोई आम नहीं है। आपने बड़े वायरल गानों पे होते देखे होंगे और PSL पे एक गाना आजकल बड़ा चल रहा है, ये जो PSL है वो भी वायरल है। लेकिन इनकी बात ऐसी है जो दिल को छू जाती है। जो भी इंसान सुनता है उसकी आंखें मोहब्बत से नम हो जाती हैं कि कोई इंसान अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करता है और उसका जूता अपनी गाड़ी और अपने बिस्तर पे रखता है। और ये इनकी बात ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सराही जा रही है। और एक जुमला आपने नाज़रीन सुन रखा होगा कि ये सब मेरी माँ की दुआ है, और आज ये जुमला आपको इनकी ज़िंदगी में देखने को मिलेगा। इनसे बात करते हैं, जानते हैं ये सारा मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया बेटा। चौधरी साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम है, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा चौधरी साहब, ये आपने जो बात की कि ये मेरी माँ का जूता है, ये प्री प्लान थी या वैसे ही किसी ने आपसे पूछा और आपने ये बताना शुरू कर दिया? ये क्या माजरा था? आप यकीन करें, अल्लाह गवाह है, अल्लाह तो देख रहा है ना, दिलों के भेद जानता है। लोगों ने बड़े गलत कमेंट्स भी किए हैं कि मशहूर होने के लिए ये चोचले पता नहीं क्या क्या किया है। यकीन करें, मैं जब मेरी वालदा ज़िंदा थी तब मेरे पास मेहरान थी। FX मुझे उसने ख़ुद ख़रीद के, मेरी वालदा ने 2 दफ़ा मुझे FX लेके दी, क्योंकि हमारी ज़मीन थी। एक दफ़ा पहले लेके दी 92 में उसने मुझे, 92 से पहले 91 में, फिर उन्होंने 97 में, 98 में लाहौर में ही मुझे, मेरी अम्मी ने, मैंने ज़मीन बेची, मुझे उन्होंने गाड़ी लेके दी, मेहरान। तो मेहरान के बाद फिर मेरी वालदा का वफ़ात हो गई, तो फिर उसके बाद अल्लाह ने मुझे करोला दी 96 मॉडल, उसमें मैंने रखी। उसके बाद अल्लाह ने मुझे एडवाइज़र बना दिया, सरकारी गाड़ी मेरे की उसमें रही। उसके बाद फिर मैंने एक वाइट करोला ली, उसमें रही। फिर उसके बाद मैंने सिविक ले ली 2019 में, उसमें रही। उसके बाद 20 ली, उसमें रही। अभी फॉर्च्यूनर ली है, तो कभी फॉर्च्यूनर में सफ़र करता हूँ तो फॉर्च्यूनर में रख लेता हूँ, और कभी सिविक में जाता हूँ तो सिविक में रख लेता हूँ। चौधरी साहब, ये बड़ा अच्छा अमल है आपका। ऐसी इतनी मोहब्बत की वजह क्या है कि आपकी वालदा से हर बंदा मोहब्बत करता है? ये यूनिक एक अमल नज़र आया है, इसके पीछे क्या है? मैं आपको बताऊं, आपने जो पहला सवाल किया उसका मैं जवाब सही तरह नहीं दे सका। उसका जवाब ये है कि प्री प्लान कोई नहीं था। मैं LDA के ऑफिस गया हूँ लाहौर, वहाँ एक फ्रूट वाला रेडी लगाता है, वो मेरा दोस्त है, फल शल खाता हूँ, तो कहता है फॉर्च्यूनर में हमें भी यार बैठा दो। तो वो बैठ गया, बातें कर रहे थे, उसने मेरा डैशबोर्ड खोला है गाड़ी का, तो जूती पड़ी थी, रज़ाक उसका नाम है। तो उसने कहा ये जूती किसकी है? मैंने कहा यार माँ की जूती है, तो माँ की खुशबू आती है और बरकत के लिए मैंने रखी हुई है। कोई खुदा जानता है, प्री प्लान प्रोग्राम नहीं। और दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि इजहार, इतना क्यों इजहार है? देखिए, माँ के कदमों में जन्नत है, मेरे मौला ने भी फरमाया। और मेरी जो माँ है ना, मेरे अब्बू ने, मैं 6 साल का था, दूसरी शादी कर ली। ठीक, शौक़ से नहीं करी। मेरी माँ को भी सारी ज़िंदगी, मेरी माँ को तलाक नहीं दी, अपने साथ ही रखा है। बरादरी और मजबूरी, रिश्तेदार जो बुज़ुर्ग थे हमारे, उन्होंने कहा कि हमारी ये बेटियाँ बैठी हैं तो इनको 2-2 ही करवा देते हैं, कोई बात नहीं। कोई, मेरे बाप ने शौक़ से शादी नहीं करी। तो इस पर आपकी वालदा ने कोई एतराज़ नहीं किया जब आपके बाबा ने शादी की? लिख के दिया। मेरी बात, बुज़ुर्गों का फैसला था ना कि शरीक बरादरी ना ले जाए दूसरे रिश्ते, तो आपस में ही कर लेते हैं। मामू चचे रिश्तेदार थे ना आपस में। तो वो मेरी माँ ने फिर मुझे 1 साल तक तो अब्बू हमारे साथ रहे, फिर मेरी अम्मी ने मुझे पाला जोखों से, फिर नाना थोड़ी बहुत फेवर करते रहे। उसके बाद 88 में मेरे नाना फौत हो गए। उसके बाद मैं 92 में मेरी शादी हुई, गुलाम हैदर वाई साहब का वज़ीर आला पंजाब मेरी शादी पे आए। 93 के एंड में मैं लाहौर आ गया,
कोई घर में कोई ससुराल से मेरी लड़ाई हो गई और मैं डिसहार्ट होकर ना, बीवी भी नाराज़ होकर चली गई। तो 2-3 दफ़ा मैं गया ससुराल, मामू थे, खाला सकी, तो मेरी बीवी ना आई तो मैं ना डिसहार्ट होकर ना लाहौर आ गया, यहाँ डिफेंस। बड़े मैंने धक्के खाए, बड़े धक्के खाए, बड़ी नौकरियाँ की, कोई काम ही नहीं छोड़ा। साइकिल 250 रुपये का मैंने लिया यहाँ लाहौर, उस पे मैं नौकरियों पे जाता रहूँ। बड़ी मंडी में फ्रूट का मैं फड़ियों का काम भी करता रहा हूँ। शिमला पहाड़ी मेरा फ्रूट का बहुत अड्डा था, ठंडी सड़क में मेरा फ्रूट का अड्डा था। मैंने लाहौर में मजदूरी तक भी की है, बड़े मैंने धक्के खाए। उस वक्त मेरे पास खुदा गवाह है 10 एकड़ रकबा था, काश्त करने के लिए पैसे नहीं होते थे, 1000-2000 उसका ठेका था, सालाना 20,000 का क्या करें आपको पता है। 2 बहनें, एक वालदा एक मैं। तो मेरी माँ ना 97 में नवाज शरीफ ने धमाके की और 98 में ना मेरी माँ का फ़ोन आया PTCL पे। अयूब भट्ट ने कहा यार तेरी माँ का फ़ोन आया है। मैं जनरल हॉस्पिटल के सामने रहता था, तो मेरी माँ आ गई। मैंने कहा माँ मेरी तो 2000 तनख्वाह है, तो तुम किधर आ गई लाहौर? कहती मुझे एक सैयद ज़दानी ने कहा है एक ही बेटा है, जाए उसके पास रहो। 2 दी 4 पाइयाँ, 3 एक बोरी बर्तनों की भरी हुई, और अम्मी ने कहा मैं सकीम मोड़ लाहौर बैठी। मैं यहाँ चुंगी से ले गया पिकअप, उनको बिठा के ले आया, और मेरी माँ ने भाई बाप बन के मेरा साथ दिया है। एक ये फैक्ट्री है गज्जू मत्ते जुराबों की, उसमें मेरी बहनें और मेरी माँ नौकरी करते रहे, और मैं उस साहब के घर में नौकरी करता था। सुबह उनको लेके आना, लेके जाना एज ए ड्राइवर। तो सारे ख़ानदान को उन्होंने नौकरी दे दी हमें। तो कुछ सालों बाद फिर मैंने अंदर में अपनी थोड़ी ज़मीन बेच के मुझे माँ ने कार लेके दे दी, टैक्सी। तो फिर मेरी टैक्सी, पेट्रोल महंगा हो गया तो कोई सवारी नहीं मिलती थी, मैंने गाड़ी बेच के बहन की शादी कर दी। अपनी एक मेरी जो बहन है वो गाड़ी के जो मेरे पास FX थी मेरे पास। उसके बाद मैं उसी फैक्ट्री में, मुझे सैयद तैर जैदी साहब है, मैं आपको उनकी तस्वीर भी दिखाता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आपको ना मैं परचेज़ ऑफिसर रखना चाहता हूँ। मैंने कहा जी वो क्या होता है? कि अंडर मैटर, मुझे परचेज़र के लफ्ज़ का ही नहीं पता था होता ही क्या है। कहता है बरानत रोड से ना शालमी से धागा और इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल वगैरह ख़रीदने। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये कोई बात है, मैं ख़रीद के लाऊंगा। लो जी, उन्होंने मुझे ड्राइवर दे दिया, गाड़ी देगी, मैं ऑफिसर हो गया। कहा 2000 तनख्वाह, और उन्होंने मेरी जाते ही 5000 तनख्वाह लगा दी। लहरें बहरें हो गई। लहरें 5000, इतना खुश, छलांगे लगाई सारी। मैंने फ़ोन गाँव में भी करा, मैं ऑफिसर हो गया। एक मुझे पिकअप मिल गई, एक ड्राइवर मिल गया। उसके साथ मैं जब थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ तो फिर अब एक बहन की तो शादी कर दी, अम्मी ने भी नौकरी छोड़ दी और बहन ने भी छोड़ दी, और फिर मैं वहाँ परचेज ऑफिसर 10 साल रहा। उन्होंने मेरी ईमानदारी देखते हुए ये 5 मरले जगह लेके दी सैयद तैर जैदी। क्या बात है। अच्छा जोरी साहब, ये बताइएगा कि आपने अभी बताया कि सारा कुछ वालदा ने किया, आपने ये जूता उनकी वफ़ात के बाद रखा या इससे पहले भी उनकी ऐसी खिदमत करते थे? अल्लाह गवाह है कि मैं जाते हुए उनके पाँव चूमता था, जब नौकरी से आ जाता था तब भी उनके पाँव मैं चूमता था। ये मेरा अल्लाह गवाह है। उन्होंने देखे, उनके पास जेवर थे मेरी माँ के पास, जो मेरे नाना ने कोई 25-30 तोले डाले थे। सारी ज़िंदगी उसने, उसको कहते हैं पंजाबी में माला, वो माला ऐनियाँ 2-2 3-3 बेच के मेरी माँ ने सारी ज़िंदगी गुजारा करके हमें पाला। मेरी बहनों, एक ने BA किया, एक ने FA किया, मेरी बहनों को पढ़ाया। मैं नालायक, मैं ना पढ़ सका, बाप का साया नहीं था। साया से मुराद है कोई देखने वाला नहीं था, पूछने वाला नहीं था, बस बिल्कुल कोई डांट डपट नहीं, सिर्फ माँ ने जो भी करना है। तो देखे माँ ने मोटा लगाया बड़ा। फैक्ट्री में नंबरदार की बेटी होके, ज़िम्मेदारों की बेटी होके, राज मोहम्मद पांडे नंबरदार मेरे साथ काम करती रही। तो ये मैं उसको भूल सकता हूँ? और उसकी दुआएं, जब इस हल्के के सदर के इलेक्शन हो रहे थे तो रात को मैंने देखा कि मेरी माँ, मैं उठा 3 बजे तो मेरी माँ एक टांग पे खड़ी, कुरान सर पे लेके, तो कह रही या अल्लाह मेरे बेटे को सदर बना दो। मैंने कहा माँ क्या कर रही? कह रही तेरे सदर बनने। मैंने कहा पाकिस्तान के सदर बनने की दुआ करो, ये तो सूबाई हल्का 153 है। तो अभी तक मैं उनकी दुआओं से इस हल्के का सदर भी हूँ। शहबाज शरीफ भी मेरे घर आए, हमजा साहब मेरी बहन की शादी पे आए हैं। नून लीग वाले सारे बड़ा मेरे से प्यार करते हैं। और ये मेरी जो आज तक जो है
یہ میری فیکٹری جو میں کمپنی چلا رہا ہوں C4 ٹھیکیداری کر رہا ہوں، یہ میری ماں کی دعائیں ہیں، ان کی دعاؤں کے ساتھ۔ اچھا جوہر صاحب، آج کی نسل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سنا جاتا ہے کہ بڑی بدتمیز ہے والدین سے اور اساتذہ اکرام سے، نئی نسل کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ یقین کریں نفس و نفسی کا دور آ گیا ہے، میری بیٹیاں بھی بڑی فرما بردار ہیں، میرا علی ہے حسنین، آپ ملے ہیں، وہ تھوڑی چوں چڑھا کرتا ہے میرے سے، میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھو میرا ماں باپ نہیں ہے تو میں کتنا اداس ہوں، روتا ہوں، تو بیٹے جب میں چلا گیا تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو کبھی کبھی مجھے میرا بیٹا یہ تنگ کرتا ہے علی، تو میں اس کو سمجھاتا ہوں، اور لوگوں کو بھی میں دیکھتا ہوں اولڈ ہوم چھوڑ کے آ جاتے ہیں اپنی ماؤں کو اور بزرگوں کو، ان کو شرم کرنی چاہیے لوگوں کو، ماں باپ کا خیال رکھیں، اپنی بیوی بچوں کے تابع دار نہ رہیں، بہنوں کو بھی نہ بھولیں، بہنوں کا بھی بڑا حصہ ہوتا ہے، اور جو بہن اور بھائی کا پیار ہے، لوگ بہنوں کو بھی بھول گئے بیویوں کی خاطر، بہنوں کا خیال رکھیں، اور میرا ان سے گزارش ہے خدا را ماں باپ جی رہے ہیں، زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، اگر چلے گئے ہیں تو ان کے لیے قرآن پڑھیں، فاتحہ پڑھیں، کئی لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے لیے قرآن پڑھو، فاتحہ کریں، یقین کریں میں نے ماں کے لیے 5 عمرے کرے ہیں، اپنے لیے بھی کیے ہیں، لوگوں کے لیے بھی، جب میں آتا ہوں تو آخری عمرہ سارے مسلمانوں کے لیے بھی کرتا ہوں، امام حسین کا زوار ہوں، صبح شام یاسین پڑھتا ہوں، والدین کے لیے اور سب مومنوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اور سب سے گزارش ہے کہ فرما بردار بن جائیں اور ماں باپ کا حیا کریں، ماں باپ کے پاؤں میں جنت ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے، تو وہ ماں باپ کی خدمت کریں۔ ماشاءاللہ جی۔ ناظرین و سامعین، آپ نے چوہری صاحب کی ساری گفتگو سنی، جتنی بھی ان کو یہ برکتیں اور بہار ملی ہے یہ والدہ ماجدہ کی دعا ہے، کیونکہ انہوں نے خدمت کی تو اللہ نے اس کا اجر دیا، اور احادیث میں بھی بیان کیا جاتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر ایک انسان اپنی والدہ کو 7 حج کندھوں پر اٹھا کر پیدل کروائے تو تب بھی وہ اپنی ماں کی ایک رات کا اجر نہیں دے سکتا۔ تو چودھری صاحب کا میسیج آپ نے سنا کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، جن کے حیات ہیں ان سے بھرپور محبت کریں، تاکہ آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور اگلی دنیا میں بھی آپ سرخرو ہو جائیں۔ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔